जयशंकर। आज की क्लास में हम लोग ये देखते हैं क्या पढ़ना है, भूगोल पढ़ना। क्या पढ़ना है? भूगोल पढ़ना। तो मेरा फर्स्ट क्लास भूगोल और इंट्रोडक्शन ये चलेगा, भूगोल के बारे में इंट्रोडक्शन चलेगा। कल से रेगुलर क्लास होगी, ठीक। उसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो भी है वो कल से रेगुलर हो जाएगी, ठीक ना। तभी हम भूगोल का इंट्रोडक्शन देखते हैं क्लास 11 क्लास का, ठीक। आइए क्या है, मतलब भारत में स्थिति। भारत में स्थिति पढ़ते हम 10th क्लास में पढ़ना है भारत की स्थिति, और 8th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, समझ गए ना। 10th क्लास में भी पढ़ना है भारत की स्थिति, मेजनी सब वगैरह 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 पढ़ना। तो भारत की स्थिति वहां पर भी पढ़ना है हिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। क्या ज्योग्राफी में पढ़ेंगे? हमारा भूगोल है क्या, भूगोल। भूगोल है ना, भूगोल जो ज्योग्राफी। भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। भूगोल को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो वर्ग में के क्लासिफिकेशन ऑफ टू टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टू टाइप्स। ज्योग्राफी हमारा क्या है? ज्योग्राफी। ये जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी है, जीईओ। जो ज्योग्राफी हमारा जीईओ ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ज्योग्राफी क्या? ज्योग्राफी, ये जो ज्योग्राफी है हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितना वर्ड से? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। पहला क्या है? जियो। पहला क्या है? जियो प्लस क्या? दूसरा क्या है? प्लस ग्राफोस। जियो प्लस ग्राफोस मतलब, जियो यानी क्या होता है? भूभाग, मतलब पृथ्वी के बारे में पढ़ना। जियो का मतलब एक ग्राफोस होता है, मतलब अध्ययन करना। किस ग्राफिक, मतलब ग्राफिक, ग्राफिक है ना इधर, ग्राफिक या ग्राफोस। पहले हम इसके वर्ड होते हैं तो ग्राफोस हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब इसका सेंटेंस बढ़िया शुद्ध सेंटेंस लिखते हैं, प्योर सेंटेंस, तो बताना हमारा होता है जियोग्राफी। क्या होता है? जियोग्राफी होता है, ठीक। लेकिन ग्राफोस पढ़ते हैं जब अध्ययन करने तौर को पढ़ते हैं तो उसको ग्राफोस कहते हैं, ठीक ना। पृथ्वी, पहला क्या? पृथ्वी। दूसरा क्या? वर्णन करना या अध्ययन करना। ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना या अध्ययन करना, किसी चीज को स्टडी करना, मतलब स्टडी। हम ज्योग्राफी को क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टडी। क्या कहते हैं? स्टडी कहते हैं। अध्ययन के इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टडी करना। इसका अर्थ पढ़ते हैं, क्या होता है? ज्योग्राफी का अर्थ होता है ना, हर चीज का एक अर्थ होता है, अनर्थ होता है। जैसे आपका कुछ नाम होगा, नाम का भी अर्थ होता है, ठीक। तो अर्थ होता है, ज्योग्राफी का अर्थ पढ़ते हैं पृथ्वी का वर्णन। क्या? पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन मानव निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन कहलाते हैं। पृथ्वी का वर्णन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं मतलब वर्णन कहिए या अध्ययन कीजिए, दोनों बात बराबर है। वर्णन कहिए या अध्ययन कीजिए, दोनों बात बराबर है। अध्ययन यानी में स्टडी होता है, वर्णन यानी मतलब विस्तार से बताया जाता है, उसके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, क्या जहां मानव निवास करता है ना, मानव हो गया, जीव जंतु हो गया, वहां जहां मानव निवास करता है, तो पृथ्वी के बारे में वर्णन करना या अध्ययन करना, उसी को ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक। ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ना हमको भूगोल के प्रकार। पहला कहिए, दूसरा कहिए, बाद में हो जाएगा, ठीक। पहला क्या? भूगोल के प्रकार। भूगोल कितने प्रकार के हैं, ठीक। भूगोल की परिभाषा, प्रकार हो गए। दूसरा परिभाषा हो गया। तीसरा क्या? भूगोल के पिता। पिता कौन है? हर कोई का पिता होता है, आपका भी पिता होगा, हमारा भी पिता है, जीव जंतु का पिता होता है, समझ गए ना। तो भूगोल का पिता होता है, ठीक, पिता है। चौथा क्या है? हमारा भूगोल शब्द की उत्पत्ति। भूगोल शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ होता है ना, हर चीज का उत्पत्ति होता है। क्या? हर चीज का मतलब, मान लीजिए कि रातों रात आप अमीर हो गए। क्या? अमीर हो गए, आरसीबी में पैसा लगाए हुए थे, चाहे ट्रेडिंग क्लास में पैसा लगाए हुए थे, तो आप अमीर हो गए, ठीक। तो रातों रात यानी सब पूछेगा कि आप उत्पत्ति कहाँ से हो गए, एक बैग अचानक सडनली उत्पत्ति आप कहाँ से हो गए। कोई चीज बोल रहा है कि भूगोल शब्द का उत्पत्ति, ज्योग्राफी शब्द है ना, उसका उत्पत्ति कहाँ से, किस कारण हुआ है। और पांचवा पढ़ेंगे भूगोल शब्द के अर्थ। तो अर्थ तो हमारा यहाँ हो गया, लेकिन आगे चल के और कुछ बेसिक से और एडवांस में पढ़ते हैं। और दूसरा नंबर का ये, दूसरा नंबर ये प्रतिपादक, जो ज्योग्राफी में लिखा गया है ना, ये सब जितना है ज्योग्राफी कौन लिखा है? फादर कोई और है, लेकिन ज्योग्राफी में जो लिखा है ये है, क्या नाम है? इरटो अस्थानिज। इरटो अस्थानिज, क्या नाम है? इरटो अस्थानिज। इरोटो अस्थनिज, इर्टो अस्थनिज क्या है? इर्टो अस्थनिज, इर्टो, इरोटो अस्थनिज, इर्टो अस्थनिज क्या है? जो ज्योग्राफी में लिखा है, रिटेन बाय जियोग्राफी, रिटेन बाय ज्योग्राफी।
रिलेटेड बाय ज्योग्राफी। इर्थोस्थनीज, इर्थोस्थनीज क्या है? इर्थोस्थनीज, इर्थोस्थनीज क्या है? इर्थोस्थनीज रिलेटेड बाय ज्योग्राफी। ये कहाँ के रहने वाले थे, कौन से देश के थे? तो ये यूनान देश के थे। कौन सा? यूनान। कौन से थे? यूनान देश के थे, ठीक ना। इर्थोस्थनीज एक वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है? वैज्ञानिक। इसको इंग्लिश में साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक। यूनान, यूनान कहाँ? वर्तमान में पहले कंट्री था यूनान। यूनान वर्तमान में क्या है? ग्रीस है। क्या है? ग्रीस। क्या है? ग्रीस। ग्रीस नाम सुने ना? ग्रीस, ग्रीस, ठीक ना। कि वर्तमान में पहले क्या था? पास्ट में, कि प्रेजेंट में है। क्या? प्रेजेंट, प्रेजेंट। पास्ट नाम था कुछ और। पास्ट क्या नाम था? यूनान था, यूनान। ये पास्ट हो गया क्या? ये पास्ट हो गया। पास्ट में क्या था? यूनान। लेकिन कन्वर्ट मतलब चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। क्या? चेंज हुआ है। तो ग्रीस में आ गया। क्या? ग्रीस में। तो ग्रीस में प्रेजेंट में, पास्ट में क्या था? यूनान। यूनान था ना, पास्ट में क्या था? यूनान। उसी चीज के बारे में अब आगे पढ़ते हैं। इनका दो बुक और है जो चैप्टर पढ़ना है ना हमारा, ये भारत में स्थिति, वही है भारत के भौतिक पर्यावरण। भारत के भौतिक मतलब फिजिकल पर्यावरण है ना, उसके बारे में पढ़ना। भौतिकी पर्यावरण। क्या? भौतिक पर्यावरण। इसके 6 चैप्टर है। कितना? 6 चैप्टर है, टोटल 6 चैप्टर है। भौतिक पर्यावरण का 6 चैप्टर, ये हमारा बुक है। बुक का नाम है भौतिक पर्यावरण, इसी में पढ़ना चैप्टर। दूसरा क्या है? भौतिक, भौतिक भूगोल में मूल सिद्धांत। भौतिक भूगोल में कितना? मूल सिद्धांत पढ़ना है। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत 14 चैप्टर है। कितना? 14 चैप्टर है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 1 से स्टार्ट होगा, 14 पे एंड होगा, यानी 14 पे एंड होगा। क्या होगा? एंड। स्टार्ट होगा। क्या होगा? स्टार्ट। मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 14 पे एंड होगा। तो हमारा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में कितना चैप्टर है? तो टोटल 14 चैप्टर है। लेकिन भारत के भौतिक पर्यावरण में कितना चैप्टर है? तो 6 चैप्टर है, ठीक। अब अगला स्लाइड में देखते हैं। इसका अगला स्लाइड में ये देखेंगे भूगोल के प्रकार, भूगोल के परिभाषा, भूगोल के पिता कौन है, भूगोल के उत्पत्ति कैसे हुआ, और भूगोल शब्द का अर्थ क्या है। अगला स्लाइड में देखते हैं। भूगोल, ज्योग्राफी, ठीक। ये भूगोल जो है क्या, ये भूगोल, भूगोल के पिता कौन है? भूगोल के पिता हिकेटियस, हिकेटियस, हिकेटियस। भूगोल के पिता कौन है? हिकेटियस है। कौन है? हिकेटियस, हिकेटियस। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो तुर्की के रहने वाले थे। कहाँ के थे? तो तुर्की के रहने वाले थे। कहाँ के थे? तुर्की के, तुर्की के रहने वाले थे, ठीक ना। ठीक। कहाँ के रहने वाले थे? तुर्की के रहने वाले थे। ये जो भूगोल के पिता है ना भगवान, वो, ठीक ना। भूगोल में जो लिखा वो नहीं, लिखने वाला कौन था? अलग था। लिखने वाला कौन था? अलग था। लेकिन ये पिता है जो भूगोल के बारे में बताया गया, लिखने वाला कोई और था, दिया गया कोई और है। समझ गया? कुछ कारण होता है ना, हर हर आदमी के पीछे कारण होता है। क्यों? वाई, मतलब कारण। पृथ्वी का क्रमबद्ध विवरण, ये ज्योग्राफी निकालने का मेन मोटो है। पृथ्वी का विवरण, क्रमबद्ध विवरण। क्या? क्रमबद्ध मतलब सीरीज बाय सीरीज, मतलब हम लोग क्या क्रम, क्रमबद्ध के अनुसार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्रमबद्ध के अनुसार पढ़ते हैं ना, क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध हम आपको होम साइंस में बता चुके हैं क्रमबद्ध क्या होता है, ठीक ना। साइंस में पढ़े थे ना, तो उसमें बताया था क्रमबद्ध और सावधानी पूर्वक किए गए प्राप्त ज्ञान को क्रमबद्ध कहते हैं। तो क्रमबद्ध जो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको क्या कहते हैं? इसको क्रमबद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमबद्ध कहते हैं। लेकिन 1 लिखा है, 5 लिखा है, 9 लिखा है, 10 लिखा है, 8 लिखा है, इसको क्या कहेंगे? इसको क्रमबद्ध नहीं कहेंगे। क्या? क्रमबद्ध नहीं कहेंगे। समझ गए ना। तो क्रमबद्ध मतलब होता है कि पृथ्वी का क्रमबद्ध करना, मतलब हर एक जिला हो गया, स्टेट हो गया, पहाड़ के नामकरण करना, पहाड़ का नामकरण करना, कौन से राज्य है, कौन से स्टेट है, कौन से कंट्री का कितना रहेगा, वो विवरण करना। समझ गए?
आगे इसका कुछ दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? भूमध्य सागर के विस्तृत करना। क्या करना? विस्तृत करना। मतलब एक एक पॉइंट को एक एक बारे में तोड़ तोड़ के बताना, विस्तृत करना। सागर को भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। इधर कौन सा सागर पड़ता है? इधर अंडमान निकोबार है। आपको ये नहीं सर, आप गलती बता रहे हैं। इसके ऊपर में ना है बंगाल के खाड़ी, सॉरी, इसके ऊपर में ना है बंगाल के खाड़ी। किधर है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो इसके ऊपर में है बंगाल की खाड़ी, लेकिन इधर क्या हमारा अरब सागर, क्या अरब सागर है, अरब सागर है, ठीक ना। तो भूमध्य सागर के विस्तृत करना मतलब ये हमारा, ये कितना, ये हमारा जो जितना भी चित्र कोनिया है, तो हमारा क्या, ये समुद्री एरिया है। क्या ये समुद्री एरिया है ना जी, ओशियन, ओशियन एरिया। क्या ओशियन एरिया मतलब समुद्री एरिया कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? समुद्री एरिया। इंग्लिश में कहते हैं ओशियन एरिया, ठीक है। तो हमारा भारत का जो त्रिकोणीय है उसको कहते हैं सागर, ठीक है। बारे में क्या, ग्लोब, ग्लोब किसको कहते हैं? ग्लोब में क्या क्या होता है? जो ग्लोब देखते हैं ना, गोल सा पृथ्वी उसमें रहता है, ग्लोब देखते हैं। क्या ग्लोब, जी ग्लोब देखते हैं, GOBE, ग्लोब। क्या ग्लोब, ये हमारा फर्स्ट ग्लोब है, ये अंडाकार बन गया। क्या हमारा ये फर्स्ट ग्लोब बन रहा है, ये फर्स्ट ग्लोब, ये हमारा सेकंड ग्लोब। फर्स्ट ग्लोब क्या करना है, सेकंड ग्लोब क्या करना है, आइए समझते हैं। बीच का जो है ना ये रेखा, बीच का जो रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री भूमध्य, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या विषुवत रेखा कहा जाता है, विषुवत, विषुवत, विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। समझ गए ना? विषुवत रेखा इसी को कहते हैं। जो हमारा ये समझे पृथ्वी है, ये क्या हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी है, ठीक। क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी है ना जी, पृथ्वी। पृथ्वी का जो बीच से जो रास्ता काटता है ना रेखा, इसको 0 डिग्री, 0 डिग्री कहते हैं। क्या 0 डिग्री, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अब इसमें कुछ ऐसा ऐसा रेखा है उसके बारे में पढ़ेंगे ये ग्रुप में। मतलब 5 गो रेखा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक 5, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, गलती हो गई। 1 2 3 4, ये हमारा 5। क्या 5। अब इसमें देखिए कि हमारा कर्क रेखा कौन सा, बताइए कर्क रेखा कौन सा। तो हमारा कर्क रेखा ये वाला है। क्या ये वाला, ये जो हमारा 23 डिग्री में मुड़ता है ना, ये हमारा कर्क रेखा। क्या कर्क रेखा, ये हमारा कर्क क्या है, कर्क रेखा है। ये इतना बड़ा बना लिए, ये हमारा हो जाएगा कर्क रेखा। क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे कितना डिग्री पे है? कर्क रेखा हमारे कितना डिग्री पे है? रेखा हमारा 30 30 32 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे हमारा कर्क रेखा है। इसके ऊपर वाला रेखा को क्या कहते हैं? इसको रेखा, जो ऊपर वाला रेखा वो कितना डिग्री पे है? तो इसको ध्रुव कहते हैं। क्या ध्रुव वृत्त कहते हैं। क्या ध्रुव वृत्त कहते हैं। मतलब इसका टोटल हो जाता है 66/1/2 डिग्री, यानी उत्तरी। क्या उत्तरी गोलार्ध समझते हैं ना, उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त। ये हमारा ऊपर वाला हो गया। क्या ऊपर वाला हमारा उत्तरी ध्रुव, मतलब इसका जो डिग्री रहता है 6/1/2, 66.1/2 हम इसको कहते हैं, यानी 66.5 भी कह सकते हैं। समझ गए ना? मतलब इसका करने का मतलब कि 66.5 भी हम कह सकते हैं, ठीक। ये समझ गए। और दूसरा समझिए, इसके नीचे वाला क्या होता है, जो हम बताए ना इधर 0 डिग्री, 0 डिग्री,
इसी को 0 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को 0 डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री। आप यहाँ पे 0 डिग्री समझ सकते हैं, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा को 0 डिग्री कहते हैं, समझ गए? अब इसके नीचे वाला को रेखा को क्या कहते हैं? इसको नीचे वाला को रेखा को मकर रेखा कहते हैं। क्या? मकर रेखा, मकर रेखा कहते हैं। क्या? मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा, मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। ये हमारे कितने डिग्री पे? सेम जस्ट हमारे जो कर्क रेखा गुजरता है ना, तो वो भी 23.5 डिग्री पे, ये भी हमारा 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे है, समझ गए? झूला हुआ है। इसके नीचे कौन सा रेखा है? इसके नीचे कौन सा रेखा है? तो ये उत्तरी है तो नीचे दक्षिणी होगा। क्या? ऊपर उत्तरी है तो नीचे दक्षिणी, ये उत्तरी है ना भैया, ऊपर उत्तरी है ना गोवा लोग, नीचे क्या है? दक्षिण होगा। तो नॉर्मल से ये हमारा दक्षिणी हो जाएगा। क्या? दक्षिणी, तो इसका भी 66.1/2 डिग्री दक्षिणी, क्या? दक्षिणी ध्रुव रेखा हो जाएगा। क्या? दक्षिणी ध्रुव रेखा, दक्षिणी ध्रुव रेखा हो जाएगा। समझ गए इतना? कल इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारा, ये जो रेखा गुजरता है इससे, ये रेखा को क्या कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक कितना रेखा बनाता है, वो हम कल के स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास हमारा कल होगा। और तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। ठीक ना?